इस माहिरा की बच्ची को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, पर उससे पहले मुझे आजाद को आज रात को ही अपना बनाना होगा। बेवकूफ लड़की आजाद पे और उसके घर वालों पे कितना प्यार लुटा रही थी, पर बेचारी ये नहीं जानती कि अपने ही पैरों पे वो खुद कुल्हाड़ी मार रही है। माहौल तो तुमने बना दिया है माहिरा, पर उसका फायदा अब मैं उठाऊंगी माहिरा बनके। अंगूठी, मेरी अंगूठी। माहिरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अंगूठी चुराने की? तुम ये सब करके मुझे रोक सकती हो? तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? एक ऐसी डायन जिसके पास बहुत सारी ताकतें, शैतानी ताकतें। लेकिन क्या है ना कि उस डायन के पास दिमाग नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सभी डायनें ऐसी डम होती है या तुम ही डम? या तो तुम्हारी नजर कमजोर है या तुम्हारा दिमाग। मेरी अंगूठी अब मेरे पास है। अंगूठी नहीं आफरीन, ये बॉक्स तुम्हारे पास। नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है आफरीन। मैंने तुमसे कहा था कि अच्छाई हमेशा बुराई को हरा देती। आजाद बहुत अच्छे इंसान है, उनका दिल पाक है, लेकिन बदकिस्मती से वो दरिंदे के भेस में कैद है। लेकिन अब उन्हें शैतानी ताकत से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माहिरा, जितने ताश के पत्ते तुम्हारे गड्डी में है ना, उतने तो आफरीन के एक आस्तीन में छुपे होते हैं। तुम्हें लगा तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? वो भी एक इंसान होकर। तुम मुझे हराओगी कैसे? ताकत है तुम्हारे पास, तुम्हें पंख ही नहीं है तो तुम उड़ोगी कैसे? हौसले से। जिनके पास पंख नहीं होते वो अपने हौसले से उड़ते हैं, अपने यकीन से उड़ते हैं। और मैं जानती हूँ मेरी और आजाद की मोहब्बत सच्ची है, और इसी सच्ची मोहब्बत के आगे दुनिया की हर ताकत को हारना होगा। मैं अपनी मोहब्बत को हर बुरी नजर से बचाऊंगी। अच्छा, लेकिन इस बुरी नजर को कैसे रोकोगे? हाँ, ताबीज बांध के? क्या होता है एक ताबीज तुम्हारी नजर में? सिर्फ एक धागा। लेकिन उस धागे को बांधने वाले की नियत और उस अल्लाह की रहमत जब मिल जाते हैं ना, तब वो ताबीज बनता है। और तुम देख, मैं अपने इसी यकीन के दम पे तुम्हें हरा के रहूंगी। तो ठीक है, जब तुम्हें लगता है कि उस ताबीज को बांधने से अगले नीले चांद की रात को आजाद तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम करो इंतजार। पर अफसोस, तुम्हारा इंतजार अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आज से हर रात आजाद सिर्फ मेरा होगा।
पता है क्यों? क्योंकि आज से इस घर में माहिरा रहेगी तो सही, पर तुम नहीं रहोगी। माहिरा बन के मैं यहाँ रहूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आजाद को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें तो उनके करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी, समझी तुम? आजाद मेरे करीब आए, इतने करीब कि मुझ में समा जाएगा। आज दुकान बंद है। मास्टर जी भी नहीं आए, कल आ जाइए। हिलने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? मुझे अकेला मत समझना, मेरा बेटा अभी आता होगा। आपका बेटा नहीं आएगा। सवाल मैं पूछूंगी और आप सिर्फ जवाब देंगी। बताइए, 7 उंगलियों वाले इंसान के बारे में आप क्या जानती हैं? 7 उंगलियों वाला? हाँ, 7 उंगलियों वाला लड़का कहाँ है वो? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास भेज दूंगी। समझी? तो तुम वही हो जिसने बरसों पहले उस बच्चे को? हाँ, मैं वही हूँ। बरसों पहले मैंने उस बच्चे को तुम्हारे बेटे को दिया था, तब वो मरा हुआ था। ये बच्चा मर चुका है, इसे कहीं ले जाके दफना दो। और याद रहे, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बोलो, कहाँ है वो? जिसके सर पर अल्लाह का हाथ हो वो मर नहीं सकता। आजाद, आफरीन हम दोनों को अलग करना चाहती है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या चाल चल रही है, लेकिन हाँ, वो कोई जाल तो बुन रही है और हम इस घर में महफूज नहीं। अगर हम यहीं रहे ना, या हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया, तो आफरीन हमें फंसा देगी। अब जल्दी चलिए। क्या पता चला खान बेगम? ये बच्चा मर चुका है, इसे कहीं ले जाके दफना दो। वो बच्चा मरा नहीं था, जिंदा था। वो रही उसकी तस्वीर। खान बेगम, प्लीज लेट्स गो फ्रॉम हियर। आई डोंट लाइक दिस प्लेस। और वैसे भी आप कह रहे थे ना कि आपको वो नीलामी के फंक्शन में जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। आप ही तो कह रही थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और वैसे भी वहाँ पे ना हॉट सेक्सी ड्यूड्स भी आने वाले हैं। वहाँ का ऑर्गेनाइजर कह रहा था कि हमारी कंट्री के सबसे रईस में से भी कुछ लोग आने वाले हैं। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, लेकिन आप ही कह रही थी कि इम्पोर्टेंट है। बाकी हॉट सेक्सी लड़के तो मुझे मिलते ही रहते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।